कि आज बोल रहे हैं पेट्रोल कम यूज कीजिए, सोना कम खरीदिए, कल बोल देंगे कि पानी में भी मत पीजिए, खाना भी नहीं खाइए। 56 इंच के सीना का छाती खुद को बोलते हैं, तो जनता के सामने दिख रहा है। जब भी संकट आता है तो घड़ियाली आंसू बहाते हैं। हमसे देश नहीं संभल रहा है, हम उस लायक नहीं है। इनकी आर्थिक नीति या इनका पूरा ढांचा जो है पूरी तरीके से चरमराया हुआ है। कोई नियत ही नहीं है, कोई अच्छे लोग ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास। खुद आप बोल रहे हैं कि विदेशी ट्रिप मत कीजिए, ये नहीं कीजिए, वो नहीं कीजिए, और वो सारी चीज़ों को आप खुद कर रहे हैं। तो जनता देख रही है, जनता देश की इतनी बेवकूफ़ थोड़े हैं। अब जब इलेक्शन का वक्त खत्म हो गया तब वो नींद से उठे और डायरेक्ट से आकर मीडिया में या मंच से बोल रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी को भी जनता से कोई फ़र्क नहीं है। उनको किस तरीके से काजू के आटे से बना रोटी, मशरूम की सब्जी कैसे मिले, उनका विदेशी ट्रिप कैसा हो, वो अपनी ज़िंदगी का आनंद लेने में है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और अभी आप देख रहे हैं यूबीएम। हमारी मौजूदगी अभी है यूथ कांग्रेस कार्यालय में। हमारे साथ है कुंदन यादव जी। इनसे हम बात करेंगे जैसे कि अभी देश में जो एक मुद्दा छिड़ा हुआ है, मुद्दा नहीं हम बोल सकते, डायरेक्ट हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि सोना नहीं खरीदना है, पेट्रोल को कम यूज़ करना है। इसके अलावा बहुत सारे चीज़ें जो है जैसे कि खाने वाला जो तेल है उसके लिए भी कहे हैं कि कम यूज़ करें। तो आइए हम आज इनसे बात करते हैं कुंदन यादव जी से और जानने की ये कोशिश करते हैं कि इनका क्या कहना है ये सारे चीज़ों पर। आइए हम बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। देखिए, प्रधानमंत्री जी का जो वक्तव्य आया है या बयान आया है, ये पूरी तरीके से बेतुका है। एक प्रधानमंत्री के तौर पर उन्हें इस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए थी। वो जिम्मेदारी से भागने की कोशिश कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि पेट्रोल कम यूज कीजिए, खुद बहुत सारा काफिला लेकर वो चल रहे हैं। सोना कम यूज कीजिए, खाने के तेल कम यूज कीजिए, ये सारी बातें बोल रहे हैं। लेकिन वो चीज़ें उन्हें खुद पहले अपने आप में करनी चाहिए। पहले वो चीज़ एब्जॉर्ब करना चाहिए एक प्रधानमंत्री के तौर पर उन्हें, तब देश की जनताओं को नसीहत देना चाहिए। और उनको ये भी सोचना चाहिए कि उनके इस बयान से देश की जो अर्थव्यवस्था है वो किस तरीके से बर्बाद होगी। अगर देश की जनता सोना नहीं खरीदेगी तो जितने भी सुनार लोग हैं जिनका दुकान है या वहाँ पे कारीगर है, तो उनका क्या हाल होगा। वहाँ बेरोजगारी आएगी। पेट्रोल कम यूज करने की बात बोल रहे हैं, तो जो छोटे छोटे ऑटो वगैरह ये सब सारे लोग जिनका उनसे रोजी रोटी जुड़ा हुआ है वो तो बेरोजगार हो जाएंगे। बिल्कुल। तो प्रधानमंत्री का बयान जो है देश में बहुत अहम स्थान रखता है। तो इस तरीके का उनका जब भी कोई भी संकट देश में आता है तो बेतुका उनका बयान आता है। ये चीज़ दर्शाता है कि अपनी जिम्मेदारी से किस तरीके से वो भागने की कोशिश करते हैं। जैसे लॉकडाउन हो, नोटबंदी हो, या जब भी देश पे कोई भी समस्या आती है तो वो जिम्मेदारी से भागने की कोशिश करते हैं। वे कहीं से भी न्याय उचित नहीं है। उनको सोचना चाहिए इस तरीके का। तो ये बताइए जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी जब भी कुछ होता है देश में ऐसा तो डायरेक्ट आ जाते हैं मीडिया पर और कहते हैं कभी थाली बजाने लगो, तो कभी पेट्रोल मत खर्चा करो, तो अब कभी मतलब खाना में कम तेल रखो। तो ऐसे क्यों, मतलब क्यों इनका कहना रहता है कि ये सारी चीज़ कम कर दो? देखिए, इनके पास देश की जनता के लिए ना कोई अच्छी नीयत है और न नीति है। मैं तो इनको बोलूँगा कि ना भारतीय जनता पार्टी के पास अच्छा कोई नीयत है और ना नीति है। और ये बराबर जो है ना, जो अपनी जिम्मेदारी होती है, एक प्रधानमंत्री की जो जिम्मेदारी होती है, उससे कहीं ना कहीं ये भागने की कोशिश कर रहे हैं। और ये देश के लोकतंत्र के लिए और देश की जनता के लिए बहुत ही खराब है चीज़ है। उनको सोचना चाहिए था। आपको जब पता था कि इस तरीके की आर्थिक संकट आने वाली है या पेट्रोल की समस्या आने वाली है, इस तरीके की समस्या आने वाली है, तो उनको पहले सोचना चाहिए था, इस पे विचार करना चाहिए था, रोड मैप बनाना चाहिए था। तो वो 2 महीने से चुनाव में व्यस्त थे। अब जब इलेक्शन का वक्त खत्म हो गया तब वो नींद से उठे और डायरेक्ट से आकर मीडिया में या मंच से बोल रहे हैं, देश की जनता को नसीहत दे रहे हैं। तो ये सोचना चाहिए उनको, अपना बयान देने से पहले सोचना चाहिए कि इसका असर क्या पड़ेगा। मैं तो ये कहूँगा कि इनके एक बयान से देश में बहुत बड़ा बेरोजगारी तो पहले से है ही, और ज़्यादा बेरोजगारी आ जाएगी, जनता के सामने और मुश्किल हो जाएगी ना, बहुत सारा मुश्किल आएगा। आपने अभी चुनाव की बात करी, आप ये बताइएगा जैसे अभी चुनाव बहुत अच्छे से चल रहा था, चुनाव प्रसार चल रहा था, गाड़ियाँ चल रही थी, काफिला चल रहे थे, वो अभी भी चल रही है। तो चुनाव चल रहा था तो उस समय क्यों नहीं आकर के मीडिया के सामने ये सारी चीज़ रखे थे जो कि अब चुनाव का रिजल्ट आते ही 2 दिन बाद रख दिए? देखिए, वो ये नहीं चाह रहे थे कि इलेक्शन से पहले अगर देश की जनताओं को इस तरीके की बात करते तो उसका इफेक्ट जो है वो जिन राज्यों में इलेक्शन हुआ है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को उसकी जो है प्रभाव पड़ता और उन्हें वोट नहीं मिलती, वो सत्ता में उन्हें स्टेटों में नहीं आते, जनता पे तो प्रभाव पड़ता ना। अभी जनता देखिए क्या बोल रही है। मैं एक जगह देख रहा था सोशल साइट पे, एक जनता बोल रही थी कि आज बोल रहे हैं पेट्रोल कम यूज कीजिए, सोना कम खरीदिए, कल बोल देंगे कि पानी में भी मत पीजिए, खाना भी नहीं खाइए।
तो देश की जनता समझ रही है प्रधानमंत्री जी के इशारा का, वो क्या कब क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो कभी कभी लगता है कि उम्र का भी एक तकाजा होता है, कहीं वो असर तो नहीं कर रहा है। मतलब आप कहना कि उम्र ज़्यादा हो गया तो अब उनको रिटायरमेंट लेने का वक्त आ गया उनको। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो झूला उठाकर जाने की बात थी तो अब समय नज़दीक आ गया है और शायद वो अपना झोला जो है वो भरने की कोशिश कर रहे हैं, और कब निकल जाएगा इसका कोई भी कहना मुश्किल है। जिम्मेदारियां से भाग रहे हैं, उनको नहीं भागनी चाहिए जिम्मेदारियों से। अच्छा ये बताइए, राहुल गांधी जी कुछ दिन पहले जो है ना बयान दिए थे कि आगे जाकर के अभी जो है ना आर्थिक स्थिति बहुत खराब होने वाली है, तो वो अभी कहीं ना कहीं दिख रहा है, उसको कैसे आप कहेंगे, तो क्या कहेंगे इस पर? आदरणीय राहुल गांधी जी ने पहले ही आगाह किया था सरकार को, तो सरकार को उनकी जो बातें थी उस पर अमल करनी चाहिए थी, लेकिन विपक्ष तो अपनी धुन में रहता है। उन्हें जनता की समस्याओं से तो कोई फर्क है ही नहीं कि आने वाले वक्त में देश की जनताओं को किन समस्याओं से जूझना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी को भी जनता से कोई फर्क नहीं है। उनको किस तरीके से काजू के आटे से बना रोटी, मशरूम की सब्जी कैसे मिले, उनका विदेशी ट्रिप कैसा हो, वो अपने ज़िंदगी का आनंद लेने में है। लेकिन प्रधानमंत्री का दायित्व है कि जब आप उस कुर्सी पे बैठते हैं तो एक नेता का दायित्व है कि देश की जनता का जो समस्या है उसको हल करने की। अब जब समस्या आ रहा है अब पल्ला झाड़ ले रहे हैं कि ये जनता ये करो वो करो वो करो, आपकी भी तो कोई जिम्मेदारी है। आप प्रधानमंत्री है तो आपकी भी जिम्मेदारी है। आप बोल दे रहे हैं कि ताली थाली पीटो, पेट्रोल कम यूज करो, सोना नहीं खरीदो, पानी कम पियो, ये करो वो करो, ये क्या स्टेटमेंट है? उनको सोचना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि उनकी मानसिक संतुलन जो है कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है, उम्र का तकाजा आ रहा है, अब उनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। बिल्कुल। ये बताइए, जैसे कि अभी इन्होंने सारे चीज़ पे बोला कि थोड़ा सा कम यूज़ करो, विदेश की यात्रा कम करो, लेकिन अभी जो है ना हमारे प्रधानमंत्री जी विदेश यात्रा पे जाने वाले 6 से 7 दिन के लिए, तो फिर देश के जनता को कह रहे हैं कि नहीं जाओ और खुद जा रहे हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? तो देश की जनता देख रही है कि किस तरीके से वो जुमला दे रहे हैं, किस तरीके से देश की जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आज तो देश की जनता से कुछ छुपा हुआ नहीं है। खुद आप बोल रहे हैं कि विदेशी ट्रिप मत कीजिए, ये नहीं कीजिए, वो नहीं कीजिए, और वो सारी चीज़ों को आप खुद कर रहे हैं, तो जनता देख रही है। जनता देश की इतनी बेवकूफ़ थोड़े हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी जब देश में अन्न का संकट आया था तो खुद उन्होंने पहले खुद वो भूखे रहे थे और उसको खुद पे उन्होंने अप्लाई किया था, और उसके बाद जो है कि देश की जनता से आग्रह किया था उन्होंने कि आप सभी भी देश हित में कुछ दिन भूखे रहिए। तो प्रधानमंत्री को जी अगर कोई एक्शन ले रहे हैं या कोई नसीहत दे रहे हैं तो उनको पहले उन चीज़ों को खुद में अप्लाई करना चाहिए, उसके बाद देश की जनताओं को बताना चाहिए। देश की जनताओं को आप क्या बोल रहे हैं, खुद आप मौज मस्ती कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें उनको भागना नहीं चाहिए देश की जनताओं के सवाल से। देख रहे हैं एक नीट का मामला है, देश में जितनी भी समस्याएं हैं, प्रधानमंत्री जी हो या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी लीडर हो, कोई भी मंत्रालय हो, वो सारे लोग जो है ना वो अपनी जिम्मेदारियों से भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भारतीय लोकतंत्र में कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। अच्छा ये बताइए, कुछ लोग, कुछ नेतागण भी कह रहे हैं कि ये जो है ना फैसला देश हित में लिया गया है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, ये देश हित में किस तरीके से, इसका कहीं से भी ये बेतुका है, उनका खुद का बयान है, इससे कहीं से भी देश हित में नहीं बोला जा सकता है। देश हित में तब रहता ना जब आपका जो सरकारी प्रोजेक्ट है या उसके तहत जो विदेशी ट्रिप होता है उसको आप कम करने की कोशिश कीजिए। सरकारी खर्चे से जितने पेट्रोल से, डीजल से, ये सबसे जो गाड़ियाँ चलती है उनको आप कम करने की कोशिश कीजिए। खुद उस चीज़ को कीजिए। प्रधानमंत्री खुद मशरूम के जो सब्जी खा रहे हैं, काजू से बना हुआ जो रोटी खा रहे हैं, तो खुद वो कम करें ना। मशरूम के सब्जी में तो शायद ज़्यादा तेल लगता होगा तभी वो स्वादिष्ट होता होगा। तो उनको पहले ये चीज़ें सोचनी चाहिए, उसके बाद देश की जनताओं को नसीहत देना चाहिए। कह रहे हैं कि अभी जो है ना ऐसा कोई संकट आया नहीं है, लेकिन न आए इसलिए जो है ना अभी से ही हम लोग जो है ना वो सतर्क होकर के चले, ऐसा कहना है। नहीं, वो 24 घंटे में उन्होंने 2 बार बयान दे दिया है, 2 स्टेटों में, फिर कल रात में भी कहीं बयान दे रहे थे, और बहुत सारे उनका जो गोदी मीडिया वो तो चला रहा है, लॉकडाउन का अफवाह फैला रहा है। तो इनकी क्या नीति है, क्या देश के सामने संकट आ रहे हैं तो खुल के बोल दे जनताओं को कि संकट आ रहा है, हमसे देश नहीं संभल रहा है, हम उस लायक नहीं है। इनकी आर्थिक नीति या इनका पूरा ढांचा जो है पूरी तरीके से चरमराया हुआ है, कोई नियत ही नहीं है, कोई अच्छे लोग ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास। मनमोहन सिंह जी ने बहुत बड़ा फैसला उठाया था, ऐसा थोड़े है कि मतलब यूपीए सरकार में भी संकट आया है लेकिन हम लोगों ने उससे लड़ा है और ये जिम्मेदारियों को निभाने की कोशिश की है कांग्रेस पार्टी ने। लेकिन ये तो सिर्फ जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, डायरेक्ट जनता के ऊपर थोप रहे हैं कि आप भाई ये मत करो, ये मत करो।
तो कहीं प्रधानमंत्री के नाते इनको जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहिए और दायित्व लेना चाहिए। ये प्रधानमंत्री के लिए शोभा नहीं देता है। 56 इंच के सीना का छाती खुद को बोलते हैं, तो जनता के सामने दिख रहा है। जब भी संकट आता है तो घड़ियाली आंसू बहाते हैं, अभी भी मन से देखे जा रहे हैं। रिटायरमेंट ले ले, अच्छा रहेगा देश की जनताओं के लिए, युवाओं के लिए, किसान। रिटायरमेंट पे आ रहे हैं, हाँ तो ले लेना। देश की युवा भी आज त्रस्त है बेरोजगारी के मामले में, छात्र भी जिस तरीके से पेपर लीक हो रहा है तो त्रस्त है, किसान भी त्रस्त है उनके काले कारनामे से। इंडिया यूएस ट्रेड डील जिस तरीके से ला रहे हैं तो बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। 3 काले कृषि कानून था, उससे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता। तो देश के गरीब जनता, किसान, युवा, छात्र सब लोग इनसे त्रस्त है। तो मेरी यही नसीहत है कि आपसे गद्दी नहीं संभल रही है तो आप रिटायरमेंट ले लीजिए। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे कि लगातार जो है ना देश की जनता बात मानते आई है, क्या लगता है इस बार प्रधानमंत्री जी का बात माना जाएगा? देखिए, देश की जनता, ऐसा नहीं है कि देश में पूरी जनता है प्रधानमंत्री जी की बात मानती होगी। गोडी मीडिया जो है वो उन लोगों का बात मतलब अपने चैनल पे रखने का कोशिश करता है जो कहीं ना कहीं उनसे जुड़ा हुआ हो। देश में तो 2 पक्ष हो ही सकता है ना, जो एक उनकी बातों से सहमत हो और एक उनकी बातों से असहमत हो। तो जो असहमत लोग हैं उनकी बात भी तो भारतीय मीडिया को उठानी चाहिए, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहलाने का हक रखती है। तो कहीं ना कहीं वो भी आज कंप्रोमाइज है भारतीय जनता पार्टी के थ्रू, तो वो कहीं से भी न्याय उचित नहीं है। भारतीय मीडिया जो आज लोकतंत्र में चौथा स्तंभ है, उसको अपना दायित्व निभाना चाहिए। वो अपने दायित्व से भाग रही है तो उनको तो सर मानना चाहिए ना। भारतीय लोकतंत्र की जो चौथा स्तंभ है, उनकी भी एक जिम्मेदारी है। जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है उसका ये दायित्व है कि जो सत्ता में सरकार बैठी हुई है उसकी क्या खामियां हैं उसको दिखाने की किस तरीके से कोशिश करे। तो वो सरकार में जो लोग हैं उनकी वाहवाही कर रही है। तो देश की जनताओं में रोष है, बहुत सारे देश की जनताओं में रोष है। इन्होंने तो सारा कुछ जो प्रक्रिया है या सिस्टम है उसको कंप्रोमाइज कर लिया, उसको हैक कर लिया अपने सिस्टम के तहत में, और जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं प्रधानमंत्री जी, रिटायरमेंट ले रहे। यही देश की जनता के हित में बहुत बड़ा फैसला होगा। ये लास्ट क्वेश्चन आपसे होगा। आप देश की जनता के लिए, जैसे कि आप भी एक आम नागरिक है, ठीक है, और भी आम नागरिक है, उसको आप क्या कहेंगे? जैसे कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ये सब चीज़ कम यूज करें, तो आप अपने तरीके से अगर अपने पे लेकर के देखें और जनता को लेकर के देखें तो आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? देखिए, ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री जी भी एक इंसान है। तो देश की जनताओं से मेरा यह आग्रह है कि जहां जरूरत पड़े, आपको आवश्यकता पड़े, अपने हिसाब से आप काम लीजिए। ये नहीं कि मोदी जी ये बोल रहे हैं यही चीज सही होगा, आप क्या चीज नहीं है। आप क्या करेंगे? तो उनकी नीति अब कल होके बोल दे कि खाना मत खाइए, पानी मत पीजिए, तो जनता ये करेगी तब तो मरेगी ही ना, उनकी बात मारेगी। तो ये नहीं है कि प्रधानमंत्री जो बोल रहे हैं वही बात सही होगा। तो देश की जनता, आपको जो अच्छी चीज़ें लगती है या हमें जो अच्छी चीज़ें लगती है वो चीज़ हमें करना चाहिए ना। हम भी तो खुद सोच सकते हैं ना, अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो देश की जनता भी स्वतंत्र है। अगर लोकतंत्र में आपके ऊपर आए तो आप हाँ, मैं भी स्वतंत्र हूँ। अपने हिसाब से जहाँ जरूरत पड़ेगा उस हिसाब से मैं उन चीज़ों को यूज करूँगा। अगर देश हित में वो चीज़ कम यूज करने का लाभ, जहाँ मुझे आवश्यकता पड़ेगी वहाँ मैं अभी भी करता हूँ, आने वाले भविष्य में भी करूँगा। तो ये प्रधानमंत्री जी ने हैसियत दे, ये अच्छी बात नहीं है। वो खुद उस चीज़ को अपने आप में अप्लाई नहीं कर रहे हैं। आप खुद असम में जा रहे हैं ना, जो शपथ ग्रहण हो रहा, तो अपना काफिला छोड़ दीजिए, मेट्रो से जाइए, ट्रेन से जाइए, जा सकते हैं ना। तो आप काफिले से जा रहे हैं तो क्या संदेश देना चाह रहे हैं? जनता जान रही है कि आप बेवकूफ़ बना रहे हैं। वो चीज़ को आप खुद अपने अंदर नहीं ला रहे हैं। शपथ ग्रहण जो असम में हुआ, आज हुआ, तो वहाँ भी तो वो जा सकते थे ना, ट्रेन से जाते, आम जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उससे जाते, तब तो देश की जनता को एक संदेश जाता। तो देश की जनता को मेरा ये संदेश है कि आप नरेंद्र मोदी जी ही जो बोले वही बात सब सही नहीं हो रही है। अपनी भी बुद्धि विवेक से आप अपना डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र है कि किस तरीके से वो आपका डिसीजन देश हित में जाएगा, आपकी फैमिली के हित में जाएगा, आम जनता के हित में जाएगा। तो देश की जनताओं से यही अनुरोध है कि इस जुमलेबाज आदमी से सतर्क रहे और इनके जुमला में कम से कम आने की कोशिश करे और अपना डिसीजन अपने तौर पर ही ले। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। बिल्कुल।